विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। इस बैठक से पहले संयोजक को लेकर खूब चर्चा है। 23 जून को पहली और बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को दूसरी बैठक में केवल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा रही, वो थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित करना। मगर दोनों बैठकों में संयोजक पद पर चर्चा तब तक नहीं हुई। लालू ने पहली बैठक में ही महफिल लूट ली। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, लेकिन अब सब कुछ बदला सा है। संयोजक पद को लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि गठबंधन में एक नहीं कई संयोजक बन सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है। सूत्रों की माने तो अब गठबंधन के भीतर किसी को भी संयोजक नहीं बनाने का मंथन भी चल रहा है। कई सहयोगी पार्टियों का मानना है कि जब भी कोई फैसला लेंगे तो सभी पार्टियां मिलकर लेंगी। अभी गठबंधन में संयोजक पद की कोई जरूरत ही नहीं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि बेंगलुरु की बैठक के बाद इसकी घोषणा हो चुकी है कि गठबंधन में 11 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। इनका एक मुख्यालय दिल्ली में होगा। ये गठबंधन की सबसे पावरफुल बॉडी होगी। सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट चयन तक में इनकी भूमिका होगी। अब 2 पॉइंट में समझिए कि क्यों संयोजक को लेकर जो है नीतीश के नाम पर पार्टियां बच रही हैं। पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेटर नहीं बनाने के पीछे पार्टियों का क्या तर्क है। ये तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन बिना पीएम कैंडिडेट के चुनाव में उतरेगा। चुनाव के बाद सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया जाएगा। इस स्थिति में नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया जाता है तो वे गठबंधन का चेहरा हो जाएंगे। विपक्षी पार्टियों को डर है कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार बना दिया जाएगा और विपक्षी दल ऐसा कतई नहीं होने देना चाहेंगे। दूसरा ये कि कांग्रेस गठबंधन में राहुल गांधी का कद बड़ा रखना चाहती है। कांग्रेस देखिए, लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को विपक्षी दलों के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में जुटी है, जैसा बयानों से भी सामने आता है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट भी मान रहे कांग्रेस। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये बयान भी दिया है। इसमें राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले, चाहे वो राजस्थान के सीएम हो, चाहे कोई भी बड़े नेता हो, छत्तीसगढ़ के ही सीएम को आप ले लीजिए, उन्होंने जो है राहुल के पीएम कैंडिडेट पर भी बयान दिया था। देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई एक संयोजक नहीं होगा। इसकी घोषणा आपको याद होगा सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने की थी। आपको याद होगा 24 अगस्त को अपने गांव फुलवरिया में लालू यादव ने कहा था कि इंडिया में एक नहीं कई राज्य के अलग अलग जो है वो संयोजक होंगे। इससे पहले 4 अगस्त को लालू यादव और राहुल गांधी की दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर मुलाकात भी हुई थी, याद होगा आपको। उसके बाद चर्चा भी खूब हुई थी कि भैया जो लालू यादव है वो राहुल गांधी के सपोर्ट में है। राहुल गांधी की मुलाकात के बाद लालू यादव के इस बयान को भी काफी अहम माना जा रहा है, जो बयान लालू यादव ने दिया है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की अकेले में मुलाकात के बाद जो है नीतीश कुमार भी 17 अगस्त को उनका बयान आया था, वो दिल्ली गए थे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले थे और साथ ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी नीतीश कुमार की मीटिंग होनी थी। लेकिन पहले ही राहुल गांधी के हिमाचल यात्रा के कारण कांग्रेस नेता के साथ उनकी बैठक टल गई नीतीश की। बाद में अरविंद केजरीवाल से भी उनकी जो बैठक होनी थी वो नहीं हो सकी। ऐसे में नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देकर ही पटना वापस आ गए थे। देखिए, चाहे जो भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का मुख्य सूत्रधार, मुख्य चेहरा जो है वो नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता बनाने की पहल की थी। वो एक एक कर कांग्रेस से नाराज चल रही पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आप हो, सभी को एक साथ जो है जोड़ने का प्रयास किया था। इसके बाद ही उन्होंने सबसे पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक कराई थी। 23 जून को बैठक हुई थी। इसी बैठक से उनके संयोजक बनने की जो चर्चा थी वो तेज हुई थी। बहरहाल मुंबई में विपक्ष की मीटिंग होनी है। इसी मीटिंग में ये बातें सामने आएगी कि किसे विपक्ष का संयोजक और किसे विपक्ष का एक मुख्य चेहरा बनाया जाए, और साथ ही पीएम कैंडिडेट को लेकर भी बातें हो सकती है कि आखिर विपक्ष का मुख्य चेहरा, विपक्ष का पीएम कैंडिडेट आखिर कौन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम श्रुति है। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे TV9 बिहार झारखंड, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।